अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। यूसुफ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, इस फर्स्ट लाइन में इन्होंने हमें 4 चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ज़रा ब्रश कर लूँ। अच्छा चलें, सबसे पहले है यूसुफ इंडस्ट्रीज़। अब हम बात कर रहे हैं यूसुफ की, ठीक है, उसकी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उसके बिज़नेस की जो हम लोगों ने चीज़ें नोट करनी है सारी उसकी नोट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज कैपिटल उन्होंने हमें दिया है 20 लाख रुपीज़। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाता है उस 20 लाख ऑथराइज कैपिटल को उन्होंने 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है ये 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स और एक शेयर है 10 रुपये का। 4 चीज़ें पूरी हो गई। पहली लाइन में हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द मेमोरेंडम वॉज 8 लाख। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पर पार वैल्यू। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि कंपनी ने बोला था कि हम लोगों को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो करनी है वो 8 लाख रुपीज़ हमें जमा करने हैं। ठीक है, शेयर्स नहीं, 8 लाख रुपीज़। ठीक है, अब 8 लाख रुपीज़ के शेयर्स कितने होंगे, अगर हमें ये फ़ाइंड करना हो तो हम लोग उसको खुद फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब 8 लाख है ना, हम लोगों ने 8 लाख लिखा, उसको डिवाइड कर दिया 10 से, क्योंकि एक शेयर होता है 10 रुपीज़ का, तो पीछे बचेगा 80,000। ठीक है, तो इसका मतलब है 80,000 शेयर्स होंगे जो कि एक की कीमत होगी 10 रुपीज़। अच्छा, अभी नेक्स्ट लाइन में उन्होंने हमें बता दिया है द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पार वैल्यू। आगे ये वाली बात भी उन्होंने क्लियर कर दी कि हम लोगों ने कंपनी एज अ कंपनी कितने शेयर्स ऑफ़र किए हैं पब्लिक में, 80,000 शेयर्स। Record the above transaction in the books of company and show how will it be shown in the balance sheet of the company if applications of 95,000 shares were received। अब वो बोल रहे हैं, अब यहाँ पे ये सबसे पहले तो आप देखो केस कौन सा है। हम लोगों ने कंपनी एज अ कंपनी हम लोगों ने कितने शेयर्स क्या नाम है पब्लिक को ऑफ़र किए हैं, 80,000। ठीक है, हम 80,000 से कम नहीं बेचेंगे, 80,000 से ज़्यादा नहीं बेचेंगे, हम लोगों ने 80,000 शेयर्स ही बेचने हैं टोटल। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब हम लोगों ने ऑफ़र कर दिया पब्लिक में कि आके आप लोग हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर सकते हो, कितने शेयर्स थे, 80,000। लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी अपनी। अब हुआ क्या, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 95,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। हमारी लिमिट थी 80,000, पर लोगों ने कितनी एप्लीकेशंस भेज दी हैं, 95,000। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास हो गई है ओवर सब्सक्रिप्शन कि हमारे पास 80,000 एप्लीकेशंस आनी चाहिए थी, लेकिन अब हमारे पास 95,000 आ गई, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि हमने तो 80,000 हमारे पास शेयर्स और हमने 80,000 ही पब्लिक में देने हैं। अब 95,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऊपर आ गए हैं उसका हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये सोल्यूशन किया हुआ है इसका। सबसे पहले हम लोगों ने जर्नल बनाना है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, जर्नल में आप सबसे पहले देखो उसको फॉर्मेट, डेट, डिटेल, रुपीज़, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, पहली बात, जब एप्लीकेशंस आई हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस आई थी 95,000। ठीक है, हमने सारी की सारी जो आई थी वो सारे के सारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुए ना, एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा करवाते हैं, तो वो सारे के सारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गए। तो पहली एंट्री जो हमने की वो थी बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा हमने पैसे कितने लिखने हैं? मैंने इसके सामने ही छोटी सी वर्किंग की हुई है, 95,000 इंटू 10, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 95,000 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका
9,50,000, ठीक है। अब 9,50,000 तो ज़्यादा पैसे आ गए हमारे पास। हम लोगों ने हमें कितने चाहिए थे? 8 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम आगे करेंगे क्या? पहले तो हम इसकी नरेशन देख लेते हैं। इसकी नरेशन है मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी नरेशन, ऐसी नरेशन जो इजीली समझ आ सके, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, और जितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आए थे हमने उतने लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है एज अ कंपनी, मेरे पास एप्लीकेशंस आई, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं लोगों में शेयर अलॉट कर दूँ उनको, ठीक है। अब मेरे पास एप्लीकेशंस कितनी आई है? 95,000, और मेरे पास शेयर्स कितने पड़े हैं? 80,000, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे वो रूल चलता है पहले आओ पहले पाओ वाला, ठीक है। जो पहली 80,000 शेयर्स होंगे जो एप्लीकेशन आई थी, मैं उनको शेयर्स अलॉट कर दूँगी, ठीक है। और जो बाकी बच जाएंगे, अच्छा बाकी बचेंगे कितने, अब पहले वो फाइंड करते हैं। 95,000 में से माइनस कर दें 80,000, तो पीछे बच जाते हैं 15,000, ठीक है। अब ये जो 15,000 है इसको हमने वापस करना है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन आई थी इनको हमने वापस करना है। अब होता ये है, सेकेंड एप्लीकेशन में मैंने शेयर्स अलॉट करने हैं, शेयर्स मेरे पास हैं 80,000। अब इसकी ना ट्रांजैक्शन देखें होता क्या है। सेकेंड एंट्री देखें, यहाँ पे मैं लिखा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कि मैंने उस एप्लीकेशन के बदले में शेयर कैपिटल मतलब शेयर जो सर्टिफिकेट था वो दे दिया। कितने का दिया? हमने कितने पैसों का देना था? 80,000 शेयर्स का बदले देना था, और 80,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 8 लाख रुपीज़, ठीक है। और वही 8 लाख रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, ठीक है। दोनों साइड इक्वल हो गई। अब इसकी नरेशन हमने क्या लिखी है? 80,000 शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स। जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी उनको हम लोगों ने 80,000 शेयर्स भेज दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो ऊपर एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई थी एप्लीकेशंस, कितनी थी? 15,000। उनका हमने क्या करना है? जाहिर सी बात है हम लोग किसी के पैसे रख तो नहीं सकते ना, और उसके बदले उन्हें शेयर भी ना दें। हम लोग क्या करेंगे? वो एप्लीकेशंस वापस बैंक भिजवा देंगे, ठीक है। और उनको बोलेंगे कि आप लोग जिनकी भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें कांटेक्ट करके बोलें कि आकर अपने पैसे ले जाएं, क्योंकि हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अब ये जो आपने फर्स्ट एंट्री की थी ना, यही वाली एंट्री होगी, लेकिन ऑपोजिट। पहले यहाँ पे था ना बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें अमाउंट हमने कौन सी लिखनी है? 15,000। अब एक शेयर था 15,000 शेयर्स है, और एक शेयर था 10 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो ये जो 1,50,000 है, हाँ ये हम लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड्स पे लिखेंगे, ठीक है। और इसकी नरेशन नीचे लिख देंगे रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन के साथ हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए थे उसको हमने रिफ़ंड कर दिया, वापस कर दिया। ये हो गई हमारी 3 एंट्रीज़, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में ये 2 एंट्रीज़ लाजमी हो गई, आ गई दोनों, ये एक एक्स्ट्रा आ गई साथ, बस। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस शीट। यूसुफ इंडस्ट्रीज़ बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगी वो लिख देंगे। फॉर्मेट बनाया, एसेट साइड, शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। अच्छा, एसेट साइड पे यहाँ पे आ जाते हैं करंट एसेट्स में बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है? अच्छा, अगर आप देखो ये वाली अमाउंट ये भी बैंक बैलेंस है, और ये वाली अमाउंट ये भी बैंक बैलेंस है, ठीक है। लेकिन अब आप डिफरेंस देखो, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब दोनों अमाउंट्स नोट कर लो, ये है 9,50,000, ये है 1,50,000।
अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 लाख लिखा हुआ है। अब ये कैसे आया, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी, तो 9,50,000 में से हमने माइनस कर दिया 1,50,000 को, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद, एक मिनट ज़रा, 9,50,000 में से माइनस किया हम लोगों ने 1,50,000, माइनस करने के बाद हमारे पास पीछे बच गए 8 लाख रुपीज़। अब ये जो 8 लाख रुपीज़ हैं, ये वाली अमाउंट यहाँ पे आएगी, इस जगह पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना ये कहाँ से आ गई अमाउंट, मैम ने तो कुछ और पढ़ाया था, यहाँ पे कुछ और आ गया। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जहाँ तक ये काम हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल लायबिलिटी वाली साइड पे। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल गिवन था 2 लाख शेयर्स थे और एक शेयर था 10 रुपीज़ का, तो टोटल हो गए 20 लाख शेयर्स, 20 लाख रुपीज़, और शेयर्स थे 2 लाख। हमने ये ऑथराइज कैपिटल लिख दिया, यहाँ तक इसकी बात ख़त्म, लाइन लगा दी। उसके बाद आ जाएगा इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब हम लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए हैं, ये वाले हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो कितने शेयर्स थे, 80,000 शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपीज़ का। मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 8 लाख रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। यहाँ पे भी 8 लाख है, यहाँ पे भी 8 लाख है। अब इसको हमने काउंट नहीं करना, ठीक है। दोनों साइड्स टोटल कर ली तो इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। जो पॉइंट था नया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टिल कोई मसला हो, अगर समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। Noman Limited was registered with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh ordinary shares of rupees 10 each। यहाँ पे भी 4 चीज़ें गिवन है। नुमान की बात हो रही है, 40 लाख उसका ऑथराइज कैपिटल है और 4 लाख उसके पास शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़। चारों बातें आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स to general public for subscription at par value on 1st July 2016। डेट्स वाला काम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कब करना है, कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अच्छा, वो 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। अब टोटल शेयर्स थे हमारे पास 4 लाख, ठीक है। अब उसमें से 2 लाख शेयर्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन के लिए वो कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक में ऑफ़र करने लगे हैं। सब्सक्रिप्शन डेट वॉज फिक्स एट 15 जुलाई। अच्छा, जिस दिन हमने सब्सक्रिप्शन करनी है वो है 15 जुलाई। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ़ अगर एप्लीकेशंस ऑफ 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब हम लोगों ने पब्लिक को ऑफ़र कितने किए हैं, 2 लाख शेयर्स, लेकिन उन्होंने हमें एप्लीकेशंस कितनी भेज दी हैं, 2,30,000। यहाँ इस केस में भी क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट्स चेंज हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2016। अच्छा, जो शेयर अलॉटमेंट वाली ट्रांजेक्शन होगी उसमें आपने ये वाली डेट लिखनी होगी। Also show how the figures would appear in the balance sheet of the company। अच्छा, अब इसमें वही काम करना है जो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में किया है। कोई नई बात नहीं है, अगर डेट्स की समझ ना आए मत लिखिएगा, डेट्स 1 2 3 लिख दीजिएगा, वो मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने करके मुझे चेक करवाना है। किसी को नहीं समझ आया मुझसे लाजमी पूछिएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, तो इसको अपने सर पे सवार करके मुश्किल मत समझिएगा, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक्स की थी, उन्होंने अमाउंट गलत लिखी हुई हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने मुझे सेंड किया था, काफ़ी ने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं। तो कोशिश करेगा वो मिस्टेक्स ना हो। प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। सोल्यूशन जब आप कर रहे हो तो मुझे मैसेज कर लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो कि मैम यहाँ पे ऐसे कैसे होगा, ठीक है।